अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी पाठ्यनेत्र क्वेश्चन 2.4। क्वेश्चन है यूरिया की ग्राम में मात्रा क्या होगी यदि 0.25 मोलल लिखा है, यानी स्मॉल m लिखा है, मोलल, इसको स्मॉल m कर देता हूँ, 0.25 मोलल विलयन को 2.5 किलोग्राम बनाया जाए। ठीक है, यह क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि 0.25 मोलल यूरिया के विलयन को 2.5 किलोग्राम बनाने के लिए यूरिया की ग्राम में मात्रा क्या होगी। ठीक है, तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं और उससे क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या मिलेगा, वो सभी नोट करेंगे, फिर फार्मूले में वैल्यू को रखेंगे, फिर आंसर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। सांद्रता पहले दिया है, सांद्रता दिया है, कितना दिया है 0.25 मोलल स्मॉल m है, मोलर दोनों में बहुत फर्क है। कैपिटल M है तो मोलर है और स्मॉल m है तो मोलल है। मोलल क्या होता है, यानी मोललता क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाता है। ये दिया हुआ है, इसका मतलब है कि विलायक कितना है, 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है, तो विलेय कितना है, विलायक क्या हो सकता है, जल हो सकता है। इसमें कुछ विलायक के बारे में जिक्र नहीं किया है, मान लेते हैं कि जल है, मोलल जलीय विलयन, विलायक मान लेते हैं H2O है। वैसे न भी रहेगा H2O, न भी लिखे तभी काम चल जाएगा, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, सिर्फ विलायक से ही काम चल जाएगा। विलेय कितना है, विलेय यहाँ से मिलेगा, विलायक 1000 ग्राम है तो विलेय कितना है 0.25 मोल, यही होगा। और ये क्या है, यूरिया है, तो मोल बराबर क्या होता है। अब देखिए क्या क्या मिल सकता है, जैसे ही मोल आपने देखा, मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। मोल 0.25 दिया है, ग्राम में मात्रा आपको नहीं पता है, अणुभार 60 होता है, तो W बराबर 0.25 गुणे 60 कितना आएगा, गुणा करिए 30 ग्राम आएगा, नहीं 15 ग्राम आएगा, 15 ग्राम आएगा। ठीक है, 15 ग्राम आएगा। इसका मतलब समझ में आया कि अगर विलायक 1000 ग्राम है तो विलेय के मोल 0.25 आएगा, और इस 1000 में यूरिया को ग्राम में निकाला जाए तो इतना रहेगा। ठीक है, तो अब बताइए विलयन कितना हो गया, विलयन कितना हो गया, 1000 ग्राम विलायक है और 15 ग्राम यूरिया है, तो 1015 ग्राम विलयन हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि 1015 ग्राम विलयन में यूरिया कितना है, यूरिया कितना है 15 ग्राम, 15 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2.5 किलोग्राम, यानी 2.5 किलोग्राम यानी 250 ग्राम, 2500 ग्राम। विलयन में यूरिया कितना होगा 15 या हाँ ठीक है 1015 गुणे 2500, ठीक है, लगभग 2.5 गुना है,
तो इसका आंसर आएगा 37 ग्राम। 37 ग्राम आएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 37 ग्राम मिलेगा। वैसे भी आप देख लेंगे 1000 ग्राम में 15 है तो 2000 ग्राम में 30 होगा, फिर 500 ग्राम और बढ़ाना है तो 7.5 ग्राम, 37 हो जाएगा। तो लगभग 37 के आसपास आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? यूरिया की ग्राम में मात्रा क्या होगी यदि 0.25 मोलल जलीय विलयन को 2.5 किलोग्राम बनाया जाए। विलयन को किलोग्राम में बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर आपने विलयन को निकाला है और उस विलयन में ग्राम में मात्रा आपने निकाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2.5। क्वेश्चन लिखा है KI के 20% W/W, मास बाई मास, द्रव्यमान बाई द्रव्यमान लिखा है, यानी W/W है। 20% जलीय विलयन का घनत्व दिया है। कितना दिया है? घनत्व 1.202 ग्राम प्रति मोल प्रति ml है। तो निम्न की गणना कीजिए। क्या क्या गणना करना है? फर्स्ट है मोललता, दूसरा है मोलरता, तीसरा है KI का मोल प्रभाज, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया है कि KI का एक विलयन है, भारानुसार 20% W/W। प्रतिशत जैसे ही आपको दिखा और W/W है, इसका मतलब है कि विलयन अगर 100 ग्राम है तो KI कितना है? 20 ग्राम है। ठीक है। इसके बाद फिर आपको डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया है, आपको निकालना है मोललता और KI का मोल प्रभाज। तो सांद्रता देखिए, सॉल्यूशन से क्या क्या मिल सकता है। सांद्रता कितना दिया है? 20% W/W। इसका मतलब है कि विलयन कितना है? देखिए विलयन जलीय विलयन लिखा है, यानी जल में KI को मिलाया गया है। तो विलयन कितना है? विलयन है 100 ग्राम, W/W है तो 100 ग्राम। तो विलय यानी KI कितना है? KI कितना है? 20 ग्राम। इतना समझ में आया? ठीक है। हमें क्या निकालना है? मोललता निकालने के लिए विलायक हमें चाहिए, विलयन से काम नहीं चलता है। तो
तो विलायक चाहिए, तो विलायक कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 बराबर 80 ग्राम आपका विलायक हो जाएगा। और ये विलायक है क्या, H2O है। ठीक है। और मोललता निकालने के लिए हमें और क्या चाहिए, सॉल्यूशन फर्स्ट है, और हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए। मोल विलेय का चाहिए, विलेय क्या है, Ki। तो Ki का कितना होता है, पोटेशियम का होता है 39 और इसका 127, दोनों को जोड़ दीजिए और 9 7 16, 3 2 5 1 6 166, ये इसका अणुभार हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन अब देख लीजिए कहीं मिस्टेक ना हो। ठीक है, 166 होगा। तो मोल कितना हो जाएगा, मोल कितना हो जाएगा, Ki ग्राम में कितना है 20 और भार कितना है 166। ठीक है, आप निकालेंगे 0.1 इतना तो आएगा ही, और इसके बाद चलिए इतने से ही काम चल जाएगा। एग्जैक्ट करेंगे तो इसके बाद भी जाएगा, कम से कम 2 डिजिट तक आप सॉल्व किया करिए, 2 डिजिट के बाद छोड़ दीजिए। ठीक है, कर लेते हैं 2 डिजिट तक। 20 बटा 166 काट दीजिए तो 10 बटा कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। तो 83 है, भाग दे लीजिए, 0.0 जाएगा, 1 जाएगा, 83 बचेगा, 170 आएगा, तो 2 जाएगा, 6 आएगा, 16 166 क्या आएगा, 0.12 मोल आएगा। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, विलायक दिया है 80 ग्राम, तो मोललता बराबर, फार्मूला लिखा करिए हमेशा, मोललता बराबर मोल बटे विलायक, और यदि ग्राम में है तो 1000 से गुणा, 1000 से गुणा करना है। ये आपका इस तरह से रहेगा। ठीक है, स्मॉल m बराबर, यानी ये मोललता को बताएगा। देखिए कन्फ्यूजन रहता है, स्मॉल m से आप अणुभार भी प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से मोललता भी प्रदर्शित करते हैं। तो आप सिंबल बदल लीजिए, जहाँ दोनों तरफ स्मॉल m यूज होगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने स्मॉल m ये अणुभार वाला है या फिर मोललता वाला है। तो देखिए इसलिए जब भी अणुभार मुझे निकालना हुआ मैं स्मॉल m का यूज नहीं किया हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मोललता स्मॉल m और मोल कितना है 0.12, विलायक कितना है 80 ग्राम में है, ग्राम में है तो 1000 से गुणा किया है आपने, ये इससे कट जाएगा, 100 का गुणा होगा तो 120 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा, ये 15 मोलल आएगा, 15 मोलल, 15 बट्टे 120 होता है 15 मोलल। ठीक है, तो एक का तो आंसर मिल गया, एक का आंसर मिल गया। प्रतिशत W/W दिखा है, इसका मतलब है कि विलयन अगर 100 ग्राम है तो Ki कितना है 20 ग्राम है। अगर 20 ग्राम Ki है तो निश्चित रूप से 80 ग्राम H2O रहा होगा, तभी तो दोनों को मिलाने पर विलयन 100 ग्राम हुआ है। ठीक है, Ki का अणुभार आपने निकाला है 166, 39 होता है पोटेशियम का, 127 होता है आयोडीन का। ये परमाणु भार दिया हुआ है, जोड़ेंगे तो 166 आएगा। तो अब आपको मोल निकालना है तो 20 ग्राम में मात्रा है, 166 अणुभार है, निकालेंगे तो लगभग 0.12 आएगा। 2 डिजिट तक आपको करना है कम से कम। फार्मूला है मोल बटा विलायक रहेगा ग्राम में, मोललता के लिए ग्राम में ये है 1000 से गुणा, 0.12 मोल है और 80 विलायक है, और आपने कैलकुलेशन किया है तो 15 मोलल आया है। या इसको लिख सकते हैं मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो एक का आंसर हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, यहां से इसको मिटा देते हैं। दूसरे के लिए भी यही डेटा है, सांद्रता 20% W/W ये दिया हुआ है, विलयन 100 ग्राम होगा, Ki 20 ग्राम है, विलायक 80 ग्राम, ये तो इतना रहेगा पहले जैसा ही।
अणुभार भी इतना ही आएगा, मोल भी इतना ही आएगा। लेकिन हमें मोलरता निकालने के लिए विलयन चाहिए, और वो भी लीटर में या ml में चाहिए। लेकिन हमारे पास विलयन किस में है? ग्राम में है, समझ रहे हैं ना। तो अब इस ग्राम को आप बदलेंगे, किस में बदलेंगे? ml में या लीटर में, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? घनत्व चाहिए। तो घनत्व कितना दिया है? 1.202 ग्राम प्रति ml दिया है, समझ में आया। और आप जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व कितना दिया है? 1.202। द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम, 100 दिया है, समझ रहे हैं, 100 दिया है। 100 क्या है? विलयन है। और घनत्व जब भी दिया रहेगा विलयन का दिया रहेगा, विलायक का घनत्व नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन में जब भी विलयन मिले, घनत्व मिले, तब समझ जाइए कि ये विलयन का घनत्व दिया हुआ है, ठीक है। आयतन आपको निकालना है, आयतन हमेशा ml में या लीटर में आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो v बराबर कितना आएगा? 100/1.2 मान लेते हैं, 0.2 है तो इसको हटा भी सकते हैं, और ये पॉइंट हटाएं तो 1000/12 आएगा, ठीक है। 500/6 आ जाएगा, 250, ये 3 आएगा, और 3 से भाग दीजिए तो 250/3 हो जाएगा। 8 बार करेंगे तो 24 आएगा, 83.33 आएगा, और ये किस में आएगा? ml में आएगा। अब आप सोच रहे हैं कि ये ml होगा कि लीटर होगा, तो ये पता चलेगा जो डेंसिटी क्वेश्चन में दिया है इसका मात्रक किस में है? ग्राम प्रति ml। यानी आप जो विलयन लेंगे वो ग्राम में लेंगे, और आपको जो आयतन मिलेगा वो ml में मिलेगा, ठीक है। अगर किलोग्राम प्रति लीटर लिखा होता तो आपको विलयन फिर किलोग्राम में लेना पड़ता, यहाँ से विलयन किलोग्राम में लेना पड़ता, और आपको घनत्व जो है वो लीटर में मिलता। अब आपको आयतन भी मिल गया है, किसका आया है? विलयन का आया है, क्योंकि 100 आपने लेकर चला है इसलिए आयतन विलयन का आया है। और आपको चाहिए क्या? विलयन का ही आयतन चाहिए। तो मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता कैपिटल M होता है। मोलरता बराबर मोल हो जाएगा बटे विलयन रहेगा, और यदि विलयन ml में है तो 1000 से गुणा करना होगा, ये फार्मूला है, ठीक है। तो कैपिटल M बराबर मोल कितना है? 0.12। अभी आपने देखा है ये मोल फिक्स ही रहेगा। विलयन कितना है? 83.33 दिया है, या 83 ही मान लेते हैं, 0.33 हटा देते हैं, गुणे 1000, ठीक है। और इसको गुणा करेंगे तो 120/83 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका 38 या 39 के आसपास आएगा आंसर। कैलकुलेट करेंगे तो यही आना चाहिए, नहीं 38 नहीं आएगा। आप 120 में 83 से भाग दे लेंगे, 83 एक ही बार जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ से 7 बचेगा, और 11 3 बचेगा, 37 बचेगा, दशमलव लग जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, 32 आएगा, 32 4 बार जाएगा, 4 3 12, 8 चौका 32, 1 33 आएगा, 1.4 आएगा। इसके आगे भी आप करना चाहें तो कर लीजिए। 1.4 मोलर, यहाँ मोलर लिखेंगे, मोल प्रति लीटर, ठीक है, ये मोलरता आपको मिलेगा। तो इसके 2 पार्ट हो गया है, तीसरा भी देख लेते हैं। तो यहाँ तक का तो डेटा वही रहेगा सब, यहाँ तक भी रहेगा, डेंसिटी भी रख लेते हैं, या डेंसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हटा देते हैं इसके बाद का। तीसरा है KI का मोल प्रभाज। तो KI का मोल प्रभाज निकालने के लिए KI का मोल चाहिए,
तो KI का मोल दिया हुआ है, KI का मोल यहाँ से अभी हमने निकाला है। और हमें विलायक का भी मोल चाहिए, तो H2O का मोल कितना हो जाएगा? H2O का ग्राम में मात्रा कितना है? 80 ग्राम है, और H2O का अणुभार 18 आता है। भाग दीजिए, 18 का पहाड़ा पड़िए, 72 आएगा। 4.44 यही आएगा। ठीक है, इतने मोल आएंगे। या आप चेक कर लीजिए कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हो। 18 चौक 72 आएगा, फिर 8 जीरो आएगा, 18 चौक 72 आएगा, फिर ठीक है। तो कुल मोल कितने हो जाएंगे? कुल मोल कितना हो जाएगा? 0.1 मोल KI के मोल हैं, और 4.44 ये आपका है H2O के मोल। कुल कितने मोल हो गए? 4.56 ये कुल मोल हो गए। तो KI का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा? KI के मोल कितने हैं? 0.12, और कुल मोल कितने हैं? 4.56। दोनों साइड से पॉइंट हटा दीजिए, तो 12/456 आ जाएगा। कितने से कटेगा? पहले 2 से काट लीजिए, 3 से कटेगा। हाँ, 3 से कट जाएगा। 3 4 बार 12 हो जाएगा, 3 ये इतना आएगा। फिर 3 से नहीं कटेगा, 2 से काट लीजिए, 2 आएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? और 76 आ जाएगा। और फिर इसको काटेंगे तो 1/38 आएगा। ठीक, 1/38 आएगा, 1/38 आएगा। भाग देंगे, 1 में 38 से भाग देंगे तो पहले ही दशमलव हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। फिर 0 लगाएंगे तो 100 आ जाएगा। तो 38 दूना हो जाएगा 76 आ जाएगा। 24 बचेगा। फिर यहाँ से भाग देंगे 7, 56, 7 में 6 जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 0.026। ये आपके मोल प्रभाज आया है। किसका आया है? KI का आया है। ठीक है, ये आपका सलूशन हो गया। इसको एक बार देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, बार बार देखिए, आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा कैसे किया जाता है, कैसे डेटा मिलेगा। सिर्फ इतना ही दिया है आपको, बाकी सब कैसे निकाला गया है ये सब आप सीख पाएंगे। प्रतिशत दिया है तो यहाँ से आपको मिलेगा। डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी का यूज सिर्फ आयतन को बदलने में यूज होता है। ml में है तो ग्राम में किलोग्राम में बदल सकते हैं, और ग्राम या किलोग्राम में है तो ml या लीटर में बदल सकते हैं। इसका काम होता है डेंसिटी का। ठीक है, चलिए यहाँ KI का दिया है। अगर आपसे H2O का भी पूछे तो आप 1 से इसको माइनस करिए, आपको मिल जाएगा H2O का। पाठ्य निहित प्रश्न 1 2 3 4 5 हो गया आपका। अब एक छोटा सा है इसमें टॉपिक, रिलेशन जानना है। मोलरता मोललता में क्या होता है, मोलरता नॉर्मलता में क्या होता है। तो देखिए, मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। कभी कभी क्या है, विलेन की नॉर्मलता दिया रहता है, मोलरता पूछ लेता है, या मोलरता दिया रहेगा नॉर्मलता पूछ लेगा। तो मोलरता बराबर या नॉर्मलता बराबर क्या होता है? नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा
विलयन 1 लीटर ये होता है। तो ग्राम तुल्यांक क्या होता है? ग्राम तुल्यांक ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार, यही होता है तुल्यांकी भार, ध्यान से समझिए। और नीचे विलयन 1 लीटर। ये अभी आप देखेंगे इसके पहले वाले वीडियो में या इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया गया था कि नॉर्मलता क्या होता है? ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार, ये आपको मिलेगा ग्राम तुल्यांक। और नॉर्मलता क्या होता है? 1 लीटर विलयन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाता है। तो ग्राम हो गया बटे तुल्यांकी भार है, इन्हीं को अगर देखा जाए तो यही ग्राम तुल्यांक है, और बटे विलयन 1 लीटर। और तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अणुभार बटे स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? अम्ल के लिए H+ की संख्या, क्षारक के लिए OH- की संख्या, और कोई धनायन या ऋणायन है, धनायन है या ऋणायन है तो उस पर आवेश की संख्या, ऑक्सीकारक अपचायक है तो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, यही तो होता है n। उसको अणुभार में भाग दे दीजिए, तुल्यांकी भार मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस तुल्यांकी भार की जगह पर ये रख सकते हैं इसमें, तो रखें, क्या मिलेगा? ये फार्मूला आपने यूज किया है, इसमें क्या मिलेगा? ग्राम में मात्रा मिलेगा बटे अणुभार मिलेगा, और इसके बटा n करना है, ये n ऊपर चला जाएगा और बटे विलयन हो जाएगा ml में, सॉरी लीटर में, विलयन लीटर में। समझ में आया? ये मोल नहीं है, ये मोल नहीं है, ये आप ये मत सोचिएगा कि स्मॉल n है तो ये मोल है। मैं इसको कोई और नंबर यूज कर देता हूँ, कैपिटल A कर देता हूँ, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, कैपिटल A है। अब ये क्या है? ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, यही तो मोल कहलाता है, यही तो मोल है। ग्राम में मात्रा बटे अणुभार मोल है, बटे विलयन 1 लीटर है, तो इतना अगर देखा जाए तो यही मोलरता है। 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाता है। तो ये मोल है और ये विलयन है लीटर में, यही मोलरता है। तो इसका मतलब है ये मोल हो गया, ये मोल हो गया गुणे A बटे विलयन, और ये किस में है? लीटर में। इसका मतलब है कि नॉर्मलता बराबर और ये क्या है? मोल बटा ये, इसको क्या कहेंगे? मोलरता, और ये क्या है? कैपिटल A। इसका मतलब है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे A, ये फार्मूला आपको मिल जाएगा यहाँ से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये मार्क लगा लीजिए इस पर। नॉर्मलता दिया है तो मोलरता में बदल सकते हैं, सिर्फ A की वैल्यू पता रहे। और A कैसे पता रहेगा? अम्ल है तो H+ की संख्या, क्षारक है तो OH- की संख्या, यही तो है A। तुल्यांकी भार से आपको मिला है ये। ठीक है, ये फार्मूला है आपका।